मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत प्रश्न है, मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत कितने प्रकार के यानों को सम्मिलित किया गया है? वे कौन कौन से यान हैं जो मोटरयान अधिनियम की विषय वस्तु हैं अथवा इस अधिनियम की परिधि में आते हैं? उत्तर इस प्रकार है। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 2 के विभिन्न खंडों में उन यानों का विवरण दिया गया है जो इस अधिनियम की परिधि में आते हैं। ये यान निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, संविदा यान। संविदा यान को इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 7 में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार संविदा यान से एक मोटर यान अभिप्रेत है जो एक यात्री या यात्रियों को भारे या पारिश्रमिक परिवहन करता है और चाहे अभिव्यक्त या विवक्षित एक संविदा के अधीन ऐसी गाड़ी को समग्र रूप से उसमें वर्णित यात्रियों को वहन करने हेतु प्रयोग करने के लिए लगाई गई है और किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी गाड़ी के संबंध में एक अनुज्ञा पत्र धारक के साथ या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के साथ निश्चित या सहमत दर पर या राशि के लिए अनुबंधित की गई है। ए, समय के आधार पर चाहे वह किसी मार्ग या दूरी के प्रति संदर्भित हो अथवा न हो। या बी, एक स्थान बिंदु से दूसरे स्थान बिंदु तक और ऐसे किसी मामले में संविदा में शामिल न किए गए यात्रियों को यात्रा के दौरान चढ़ाने या उतारने के लिए कहीं भी रुके बिना और शामिल करता है। फर्स्ट है एक मैक्सी कैब एवं सेकंड एक मोटर कैब। इस बात के होते हुए भी कि इसके यात्रियों से अलग अलग भाड़ा प्रभावित किया गया है। सेकंड, शिक्षण संस्थान बस। शिक्षण संस्थान बस को धारा 2 की उपधारा 11 में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार शिक्षा संस्थान बस से कोई ओमनी बस तात्पर्य है जो किसी कॉलेज, स्कूल या अन्य किसी शिक्षण संस्थान के स्वामित्व में है तथा पूर्णतया शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों या कर्मचारियों को उनकी किसी गतिविधि के संबंध में परिवहन के प्रयोजनार्थ प्रयोग की जाती है। थर्ड पॉइंट है ओमनी बस। ओमनी बस की परिभाषा इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 29 में दी गई है। इस परिभाषा के अनुसार ओमनी बस से कोई ऐसा मोटरयान तात्पर्य है जिसे चालक के अतिरिक्त 6 से अधिक यात्रियों को ले जाने हेतु विनिर्मित या अनुकूलित किया गया है। फोर्थ, निजी सेवायान। इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 33 के अंतर्गत निजी सेवायान को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार चालक को छोड़कर 6 से अधिक व्यक्तियों के वाहन हेतु विनिर्मित एवं अनुकूलित मोटरयान निजी सेवायान के अंतर्गत आता है तथा साधारणतया ऐसे यान के स्वामी द्वारा उसकी ओर से व्यक्तियों के वहन के प्रयोजनार्थ भाड़ा या पारिश्रमिक के हेतु से अन्यथा उसके व्यापार के संबंध में प्रयोग किया जाता है, किंतु सार्वजनिक उद्देश्यों हेतु प्रयुक्त मोटरयान इसमें सम्मिलित नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, लोक सेवायान। इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 35 के अनुसार लोक सेवायान से भाड़ा या पारिश्रमिक हेतु यात्रियों को ले जाने के लिए प्रयोग हेतु अनुकूलित या प्रयुक्त कोई मोटरयान अभिप्रेत है और एक मैक्सी कैब, एक मोटर कैब संविदा वाहन और मंजली गाड़ी को शामिल करता है। सिक्स्थ पॉइंट, मोटर कैब। इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 25 के अनुसार मोटर कैब से कोई मोटरयान जो चालक को छोड़कर 6 से अधिक यात्रियों के लिए वहन हेतु विनिर्मित किया गया है या ग्रहित किया गया है अभिप्रेत है। सेवेंथ, मैक्सी कैब। इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 22 के अनुसार मैक्सी कैब से तात्पर्य कोई ऐसा यान है जो 6 से अधिक किंतु 12 से कम यात्रियों को भाड़ा या पारिश्रमिक के लिए वहन करने हेतु विनिर्मित या ग्रहित किया गया है, परंतु यह संख्या चालक को छोड़कर है। एट्थ, मोटर यान या यान।
मोटर यान या यान की परिभाषा इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 28 में दी गई है, जिसके अनुसार मोटर यान या यान से कोई ऐसा अंतर्नोदित यान अभिप्रेत है जिसे सड़क पर प्रयोग हेतु ग्रहित किया गया है, चाहे नोदन की शक्ति उसमें किसी आंतरिक या बाह्य स्रोत से संचालित की गई है, और एक चेसिस जिसमें एक बॉडी संलग्न नहीं की गई है और एक ट्रेलर को शामिल करता है, किंतु किसी निश्चित रेल पर दौड़ती हुई गाड़ी या 4 पहियों से कम पहियों वाली कोई विशेष गाड़ी जिसमें 25 घन सेंटीमीटर से अधिक क्षमता वाला इंजन लगा हुआ है को शामिल नहीं करता है। 9th पॉइंट, मोटर कार इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 26 के अनुसार मोटर कार से तात्पर्य है कोई परिवहन यान, ओमनी बस, रोड टेलर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल या अशक्त यात्री गाड़ी के अलावा कोई मोटर। 10th, भारी यात्री मोटरयान। भारी यात्री मोटरयान को इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 17 में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार भारी यात्री मोटरयान से तात्पर्य कोई सार्वजनिक सेवा यान या निजी सेवा या शिक्षण संस्थान बस या ओमनी बस जिसमें से किसी यान का सकल यान वजन या मोटर कार का गैर लदान कुल भार 12,000 किलोग्राम से अधिक होता है। 11th पॉइंट, हल्की मोटरयान इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 21 के अनुसार हल्की मोटरयान से तात्पर्य एक ऐसे यान या ओमनी बस से है जिसमें किसी का या एक मोटर कार का कुल वजन या ट्रैक्टर या रोड रोलर जिसमें किसी का गैर लदान वजन 75,000 किलोग्राम से अधिक नहीं होता है। 12th पॉइंट, मध्यम यात्री मोटरयान इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 24 में इस प्रकार के यान को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार मध्यम यात्री मोटरयान से कोई लोक सेवायान या निजी सेवायान या शिक्षण संस्थान बस, मोटरसाइकिल, अशक्त वाहन यान, हल्की मोटरयान या भारी यात्री मोटरयान से अन्यथा वाहन अभिप्रेत है। 13th पॉइंट, ट्रैक्टर इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 44 के अनुसार ट्रैक्टर से एक ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जो स्वयं भार वहन हेतु विनिर्मित नहीं की गई है नोदन के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त उपकरणों के अलावा, परंतु इसमें एक रोड रोलर सम्मिलित नहीं है। 14th, ट्रेलर इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 46 के अनुसार ट्रेलर से ट्रेलर और साइड कार के अलावा कोई यान अभिप्रेत है जो किसी मोटर यान द्वारा खींची जाती है या खींचे जाने के लिए आशायित है। 15th, अर्ध ट्रेलर इस अधिनियम की धारा 2 के उपधारा 39 के अनुसार अर्ध ट्रेलर से एक यान अभिप्रेत है जो यंत्र नोदित नहीं है एक ट्रेलर से अन्यथा जो किसी मोटर यान से संबंध किए जाने को आशायित है और जो इस प्रकार समझा जाता है कि इसका एक हिस्सा किसी मोटर यान पर आच्छादित है और जिसका भार उस मोटर यान द्वारा वहन किया जाता है। 16 पॉइंट, मंजली गाड़ी इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 40 के अनुसार मंजली गाड़ी से अभिप्रेत है चालक को छोड़कर 6 यात्रियों से अधिक यात्रियों को भाड़ा या पारिश्रमिक के लिए व्यक्तिगत यात्रियों द्वारा या तो पूरी यात्रा के लिए या यात्रा के चरणों के लिए अलग अलग दरों से भुगतान किए जाने पर वहन करने के लिए बनाई या अनुकूलित की गई है। 17, मोटरसाइकिल इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 27 के अनुसार मोटरसाइकिल से दुपहिया वाहन अभिप्रेत है जो मोटरयान से संयुक्त एक अतिरिक्त पहिए वाली पृथ्वीकरणीय साइडकार को शामिल करता है। 18, पर्यटक वाहन इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 43 के अनुसार पर्यटक वाहन से अभिप्रेत है। इस निमित्त ऐसी विशेषताओं के अनुसार जैसा विनिर्मित या अनुकूलित, सुसज्जित और अनुरक्षित जैसा विहित किया जाए एक संविदा यान। 19, अशक्त वाहन इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 18 के अनुसार अशक्त वाहन से अभिप्रेत है एक मोटरयान जिसे विशेष रूप से एक ऐसे व्यक्ति के प्रयोग के लिए विनिर्मित किया गया है जो किसी शारीरिक विकृति या अशक्तता से पीड़ित है और मत अनुकूलित नहीं किए गए हैं
और पूर्णतया ऐसे किसी व्यक्ति के लिए और के द्वारा प्रयुक्त होते हैं। 20 परिवहन यान। इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 47 के अनुसार परिवहन यान से अभिप्रेत है एक लोक सेवा यान, एक मालवाहक यान, एक शिक्षण संस्थान बस या एक निजी सेवा यान। 21 मालवाहक। इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 14 के अनुसार मालवाहक से अभिप्रेत है कोई मोटर यान जो पूर्णतया मालों के वहन हेतु निर्मित किया गया है या अनुकूलित किया गया है या इस प्रकार न बनाई गई न अनुकूलित कोई मोटर गाड़ी जब माल के रूप में प्रयोग की जाती है। 22 भारी माल वाहक। इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 16 के अनुसार भारी माल वाहक से अभिप्रेत है कोई माल वाहन जिसका कुल यान का वजन या एक ट्रैक्टर या एक रोड रोलर जिसमें किसी का भी गैर लदान वजन 12,000 किलोग्राम से अधिक होता है। 23 मध्यम मालवाहक यान। इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 23 के अनुसार मध्यम मालवाहक यान से अभिप्रेत है कोई हल्की मोटर यान या भारी मालवाहक यान से अन्यथा कोई मालवाहक यान।